क्या हाल है भाई सबका। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। रात के बज रहे हैं 4:30 और हम जा रहे हैं ज़रा छोटी सी उस पे पेट्रोल ट्रिप पे, क्योंकि मेरे को एक तो मैंगो जूस लेना है। अभी मेरा डाइट प्लान में जो थोड़े बहुत कार्ब्स बढ़े हुए हैं उसमें एक चंक कुछ 300 ml के हिसाब से मैं रोज़ जूस पीता हूँ, और वो जूस अब मैंने अभी चेक किया फ्रिज तो ख़त्म था, तो मैंने कहा इसी बहाने पेट्रोल भराएंगे, जूस भी ले लेंगे और एक वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि जब अब कंसिस्टेंसी चल ही रही है चैनल पे तो देखें हम कितना पुश कर सकते हैं उसको। और मैं अभी कल क्या दिन था, आज तो है ट्यूसडे, नहीं मैं संडे को गया था क्रिस विलियमसन के शो पे। मुझे नहीं पता तुम में से कितनों को पता है, मॉडर्न विजडम जो पॉडकास्ट है। मैंने पहले अपनी वीडियोस में मेंशन भी किया हुआ है कि मैं वो पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ। एक वो हो गया, एक अपना डायरी ऑफ ए CEO हो गया, उसके अलावा हिंदी भी देखता हूँ एक दो, लेकिन ये जो मेरे जो कहते हैं उसे कि मेरे दो मेन हैं वो ये हैं। तो क्रिस विलियमसन के शो पे जाने का जो एक मेजर रीज़न था, मेरे को कहीं ना कहीं आइडिया था कि ना सब कुछ वही बातें होंगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में या फिर नॉर्मल लाइफ के बारे में जो उसने आज तक अपने पॉडकास्ट पे की है, लेकिन वो जो इन पर्सन एक्सपीरियंस मिलने वाला था ना, मेरे को उसके लिए जाना बहुत ज़रूरी था। और वहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चन पूछने अलाउड थे, वो थोड़े बहुत क्या कहते हैं लोगों के ओपिनियन भी ले रहा था। तो उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा निकला जिसके थ्रू मेरे को ये वीडियो बनाने का आइडिया मिल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करते आए हैं इन चीज़ों से। हम शायद लोगों को बताते भी नहीं होंगे, लेकिन कैसे जो दोस्त अब दोस्त नहीं लग रहे, या फिर कुछ लोग जो अब लाइफ के उस स्टेज पे हमारे साथ फिट नहीं हो रहे, उनको पीछे कैसे छोड़ा जाए। पहले तो रियलाइज़ करना होगा कि यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो अभी भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो अभी भी तुम्हारे कहते हैं नॉट फैन नहीं कहोगे, लेकिन अभी भी तुम्हारे गुड साइड पे, अच्छी साइड पे, जो अभी भी तुम्हारा भला चाहते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो थोड़े से नेगेटिव हैं, जो हर समय आनाकानी करते हैं, जो हर समय थोड़ा सा कहते हैं पनौती लगाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, मतलब तू ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो कि वो नेगेटिव माइंडसेट पे पुश करते हैं। वो नेगेटिव माइंडसेट वालों की जगह तो मैं इस वीडियो में जाना ही नहीं चाहता। ये वीडियो उस बारे में है ही नहीं। जो नेगेटिव है वो तो मैं तुम लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ कि वो रिलेशनशिप ख़त्म करना तुम्हारी प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी लाइफ के अगर वो कुछ है, क्योंकि उस पॉइंट पे तुम अपनी प्रोग्रेस और अपने गोल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो सिर्फ उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। तो नेगेटिव के बारे में मेरे को बात ही नहीं करनी। लेकिन यार अब वो लोग आते हैं जिन्होंने तुम्हें स्टार्टिंग से सपोर्ट किया हुआ है, जिन्होंने स्टार्टिंग से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ कंटेंट क्रिएशन के आसपास बहुत इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं उसका एग्जांपल हमेशा इसलिए उठाता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग से तुम्हारी वीडियोस को शेयर किया हुआ है, जो स्टार्टिंग से जिसने तुम पे विश्वास कर रखा है, जिसने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया, जिसने तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं कराया कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं भाई, तेरे सपने कभी सच नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाए, इतने पर मत उड़ा। या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आज तक तुम पे भरोसा बनाए रखा कि जब तुम्हारा काम नहीं भी चल रहा था, जब तू जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं भी कर पा रहा था, तभी भी वो तेरा हौसला बढ़ाए रखते थे, तेरे को मोटिवेट करते रहते थे। क्योंकि जो बंदा था, जो मैं बैठा था कुछ 8 या 9 रोज छोड़ के पीछे, मुझे VIP सीट नहीं मिल पाई थी, मैंने पहले बुक नहीं किया, लेकिन मैंने कहा जो भी सीट मिल रही है हम लेंगे, लेकिन हम शो पे पक्का जाएंगे। जो सामने वाला बंदा था, अगर मैं उसका क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड आई थिंक मैं रिपीट कर सकता हूँ, उसका क्वेश्चन ये था क्रिस विलियमसन से ऑन स्टेज पे जब वो खड़ा हुआ था कि व्हाट इफ द पीपल दैट हैव सपोर्टेड यू थ्रू आउट योर लाइफ, दैट हैव गिवन यू एवरीथिंग दे हैड, दैट हैव गिवन यू द एनर्जी, दैट हैव गिवन यू द एफर्ट्स, can't keep up with you to this new level where you're heading on with your life? Should you leave them behind, or should you just stay there, or should you tell them that you are kind of leaving them behind so that they can catch up to you? तो यहाँ पे जो रिएक्शन था ना पूरी ऑडियंस का, सब थोड़े से चुप हो गए थे, क्योंकि बहुत जेनेरिक सी बातें हो रही थी उससे पहले कि मोटिवेशन कहाँ से लाएं। उई, तुम्हें मैं दिखा चुका हूँ, कितनी बार ये होता है ना मेरे साथ, इट्स फकिंग एनीवे। तो बहुत जेनेरिक सी बातें हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन पे क्रिस ने भी ये बात बोली जब वो सबको ऐसे एड्रेस कर रहा था कि क्वेश्चन में वज़न है। सबसे पहली बात, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये मुझको सिर्फ इतना बताता है कि तू एक्चुअल में अच्छा इंसान है, क्योंकि तेरे को दूसरे लोगों की कदर है, तू उनके बारे में एटलीस्ट सोच रहा है। और यहाँ से जो है वो बात थोड़ी सी गहरी होती है। पहले तो तू अपने आप को सिर्फ अपने उस दोस्त, अपने उस यार की पोजीशन पे रख के देख जो
ऑब्वियसली तेरे को आज तक सपोर्ट करता है, अगर तू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो तू उसके साथ सिर्फ दोस्ती इसलिए रखना चाह रहा है क्योंकि तेरे को लग रहा है कि उसको बुरा लगेगा कि तू आगे निकल के उसको छोड़ गया। तो अगर मैं तेरे उस दोस्त की जगह पे होऊंगा तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि अरे यार इसको मेरे पे तरस आ रहा है। अरे भाई लाना था ऐसी दोस्ती पे, अगर तेरे को मेरे पे तरस आ रहा है मेरे साथ दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो वहाँ पे थोड़ी सी मॉरली जो गलती आती है वो ह्यूमन नेचर वाली गलती कि हमें थोड़ा सा ऐसा क्या लग रहा है, उसके लिए बुरा सा लग रहा है कि नहीं यार मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, इसने मेरा साथ दिया है, ये है वो है। और दूसरी बात, अगर वो बंदा जेन्युइन है, अगर उस बंदे ने जेन्युइनली आज तक तेरा साथ दिया है या फिर आगे भी तेरे को लग रहा है कि वो तेरा साथ देगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ता जा रहा है या फिर लाइफ के एक अलग पॉइंट पे पहुंचता जा रहा है, वो फिर भी तेरा साथ देगा, वो फिर भी तेरा क्या कहते हैं बुरा नहीं चाहेगा, अच्छा ही चाहेगा, वो फिर भी तेरे को सपोर्ट ही करेगा। This is getting out of hands boys। ये थोड़ा सा ना रिस्की है एक्चुअल में, दिस इज a little bit fuck me मैं ये डिलीट नहीं करने वाला वीडियो से क्योंकि दिस इज अ fucking good thing to be in the video। Anyway, तुम्हें मेरा थोड़ा सा इससे ड्रामेबाजी हो जाती है, लाइट लगा के पूरा मूड ऊपर नीचे हो जाता है। But anyway, तो मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था उससे कि वो अगर तुम वो डिस्टेंस क्रिएट करते भी जाओगे तो वो फिर भी तेरा अच्छा ही चाहेगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज करने वाली ये है कि तेरे को साफ खुली आंखों से, क्या कहते हैं उसे, वाइट और सफ़ेद को क्या बोलते हैं, तेरे को चिट्टे रंग में दिख रहा है कि तेरी जो सीलिंग है, जो तेरी कॉलिंग है या फिर तू जहाँ जा सकता है वो इससे काफ़ी ऊपर है जहाँ पर तू अभी है। लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में, और मैं इनको कुछ लोग बोल के उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन कुछ लोगों के चक्कर में और उनकी फीलिंग्स के चक्कर में तू अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, तू अपने आप को क्या कहते हैं उसे, अपनी प्रोग्रेस को स्टॉल कर रहा है, रोक के चल रहा है। क्या ये तेरे लिए और तेरी लाइफ के लिए फेयर है? अगर तू बोलता है फेयर नहीं है बट मैं फिर भी ये करना चाह रहा हूँ, फिर तो भाई तू बेवकूफ़। और अगर तू कहता है कि हाँ भाई ये फेयर नहीं है और मुझे पता है कि मेरे को ऐसे लोगों को आगे छोड़ के जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो एक हार्ड डिसीजन है। शो पे भी क्रिस ने भी यही बोला कि ये हार्ड डिसीजन एक पॉइंट पे आकर लेना पड़ता है। हर चीज़ लाइफ में डिसीजन लेने के टाइम पे ये नहीं हो सकती कि हाँ आसान है, नहीं आसान है, हाँ या ना, हाँ या ना, इतनी आसानी से नहीं बोल सकते कि हाँ या ना। लेकिन फाइनली जब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, और उसको अब ज़रूरी नहीं है कि तूने हाँ बोला तो तू एंजॉय करके बोल रहा है या ना बोल रहा है तो तेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन तेरे को वो डिसीजन वो मैच्योरिटी के साथ, वो सीरियसनेस के साथ लेना पड़ेगा। मेरी बात को समझ यार। ओके, अब होगी ग्रीन लाइट, अब जा सकते हैं। But anyway, मैंने कुछ टाइम पहले, और कुछ टाइम से मेरा मतलब है प्रॉब्ली 1 साल पहले, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी जिसके थ्रू आई थिंक मैं तुम्हें हल्का सा बेटर एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि इसको कैसे समझे। उसमें मैंने इंग्लिश में जो वीडियो बनाई थी वो ये थी कि the trees and the grass both grow at the same level, but trees get to a certain height that the grass is never going to get to. तो just because तूने और किसी तेरे दोस्त ने, तूने और तेरे किसी कज़न ने, तूने और XYZ किसी इंसान ने इस दुनिया के एक लेवल पे स्टार्ट किया था, सबकी सीलिंग, सबकी कॉलिंग अलग होने वाली है। अब घास और पेड़, या कह ले पौधे और पेड़ एक ही ज़मीन से निकलते हैं, लेकिन पेड़ ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो पौधे के चक्कर में रुक नहीं सकता। और इस सिचुएशन में अगर तेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, अगर हम पेड़ हैं इस सिचुएशन में, और अगेन मैं किसी को पौधा बोल के उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब क्लियरली ये साफ पता चल रहा है कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं फ़र्क आ रहा है, उस चक्कर में यार कब तक। अभी अगर तुम 18, 19, 20 के हो तो चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता यार ये टाइम कब निकल जाता है। और ये टाइम निकलने के बाद जब मेरी उम्र पे आ जाओगे 25, अब क्वार्टर लाइफ क्राइसिस शुरू हो रखा। अब क्या कहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा इधर उधर बकचोदी करने के लिए, हाथ पैर मारने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए।
हाँ, अगर लाइफ में आगे जाके अनसक्सेसफुल होता है कोई तो उसको सब बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, वो बात सच है, कभी भी बहुत लेट नहीं होता। लेकिन रियलिस्टिकली सोचे तो ये 17, 18, 19, 20 तक तू ट्राई कर, तू अपना पैशन ढूंढ, तू ये ढूंढ, तू वो ढूंढ, बट उसके बाद तेरे को आगे बढ़ना, तेरे को ऊपर ग्रो करना जरूरी है। अगर नहीं पता अभी तक क्या करना है क्या नहीं करना, कोई बुरी बात नहीं है, वो कर, ढूंढ उसको। लेकिन अगर तू उन लोगों में से है जिसको फाइनली रियलाइज हो गया, जिसको फाइनली क्लैरिटी मिल चुकी है, तो मेरे भाई आगे बढ़, रास्ता ढूंढ। एक जगह पे स्टैग्नेंट रह के कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी हम पहुंचने वाले हैं अपना क्या कहते हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल बड़ा महंगा हो रखा है यार, बहुत महंगा हो रखा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे तो पेट्रोल सस्ता हो जाए। जो पेट्रोल $1.70 का होता था वो इस समय हो रखा है $2.90 का, डबल से भी महंगा। डबल से महंगा हो गया नहीं, ऑलमोस्ट डबल से महंगा, वो $3.40 का हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ क्या सीन है ना, पेट्रोल यहाँ पे 3 टाइप का आता है, 91, 95 और 98। मैं नॉर्मली तो 98 डलवाता था क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी आती है, गाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन अभी मैं 95 पे आ रखा हूँ क्योंकि कई जगह जगह पे 98 पहली बात तो मिल नहीं रहा, और जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ऐसे थोड़ी थोड़ी थैलियों में सुनार की दुकान पे बेच दे पेट्रोल, इतना महंगा हो रखा है। तो बस यहीं तक थी वीडियो। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा कि कुछ भाइयों का कमेंट आता है इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, उस टॉपिक पे वीडियो बना दो। मैं सबके कमेंट देखता हूँ, लेकिन मैं एक रात में 6 वीडियो नहीं बना सकता, मैं एक हफ्ते में भी 10 वीडियो नहीं बना सकता। तो धीरे धीरे मैं सारे कमेंट्स सुन रहा हूँ और मैं उन पे आऊँगा। भाई कोई ना काउंटर करो कितनी बारी लाइट गिरी थी। एनीवे, और अगर कोई ऐसी वीडियो है जिसमें मेरे को लगता है कि मैं नहीं हूँ सही बंदा उस बारे में बात करने का, अगर मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे भाइयों मुझे माफ़ करना, मैं उस बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्योंकि मुझे बातें उसी बारे में करनी है जिस बारे में मुझे एक्सपीरियंस हो, या फिर जिस बारे में मैं सीख रहा हूँ, या फिर जिस बारे में मेरे को क्यूरियोसिटी और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे सकता अगर उस बारे में मुझे एक्सपीरियंस ही ना हो। लेकिन मुझे पता है एक टॉपिक आ रखा है कि वो मूव ऑन कैसे करें उस इंसान से जिसको आज तक हमने डेट भी नहीं किया था। समझ रहा हूँ भाई, मैं फीलिंग रह चुका हूँ वहाँ पे, वो वीडियो आने वाली है, तो तुम करो ऐश। होपफुली तुम्हें वीडियो आई पसंद। बाकी अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें। जो लोग आज तक साथ देते आए हैं इस वीडियो के बाद तो खास कर, और अभी भी साथ दे रहे हैं, तुम्हारी जो भी स्टेज पे हो तुम लाइफ के, उनका ध्यान रखें। लोगों का तो काम है कुछ कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन हमारी लाइफ है तो हमें लोग इतनी सुननी नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है यार, जो है जैसे है ऐसे ही है। और एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। बाकी मैं मिलूँगा तुमसे बहुत जल्दी। स्टे अनकल्चर्ड। और 9000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये आ रहे हैं हम 10,000 की तरफ। मच लव किंग्स, टेक केयर।